हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता बंडवाल एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिकल की पढ़ाई। मैंने पिछले वीक में नीट की सीरीज स्टार्ट की थी जिसपे मैंने एनसीईआरटी 11 का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बातें बता चुकी हूँ, लाइक व्हाट इज ब्रीदिंग, हमें ब्रीदिंग में सिर्फ O2 एंड CO2 क्यों जरूरत होती है, कोई और गैसेस क्यों जरूरत नहीं होती है। फिर फाइलम्स के बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से रिस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं, मतलब एक सेपरेट फाइलम में एक अलग रिस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं। फिर मैंने बताया था कि रिस्पायरेशन के कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स, जो मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दिया था। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स, क्योंकि 11th के एनसीईआरटी में रिस्पायरेटरी सिस्टम का ब्रॉड इलाबोरेशन सिर्फ ह्यूमन के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है। ह्यूमन में रिस्पायरेशन कैसे होता है, उसके ट्रैक्ट क्या क्या है, उसके पाथवेज क्या क्या है। हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स में दो आते हैं, पहला रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड दूसरा लंग्स। अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्या, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इज अ पैसेज फ्रॉम विच एयर इंटर इनटू लंग्स, मतलब यह एक पैसेज है जिससे कि एयर लंग्स में इंटर करता है। इसके कुछ मैंने एक चार्ट बनाया है जिससे आपको समझ आ जाए। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी। सबसे पहले जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट होता है कहाँ से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, मतलब हमारे जो नोज, दोनों नोज, उससे स्टार्ट होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। स्टार्ट हुआ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद गया वेस्टिब्यूल। ये जो अभी जो इतना मैं टर्म बता रही हूँ उसका मैं ब्रॉड इलाबोरेशन बाद में करने वाली हूँ, मैं सिर्फ आप टर्म देखिए। पहला है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, फिर उसके बाद वेस्टिब्यूल, फिर नेसल चैम्बर। नेसल चैम्बर के बाद एयर जाता है इंटरनल लेयर्स में। इंटरनल लेयर्स मतलब जो अंदर में एक जैसे कि हम लोग का बाहर ओपनिंग होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स में, उसी तरह अंदर में इंटरनल नॉस्ट्रिल्स होता है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल लेयर के बाद नासोफैरिंक्स में जाता है, फिर फैरिंक्स में। मतलब फैरिंक्स का दो पार्ट होता है, ओरोफैरिंक्स, नासोफैरिंक्स, हम आगे देखेंगे, बट मैं बता रही हूँ। नासोफैरिंक्स, देन फैरिंक्स, उसके बाद ग्लॉटिस, फिर लैरिंक्स, देन एयर गोज इनटू ट्रैकिया, देन ब्रोंकियल ट्री एंड देन रिस्पायरेटरी ट्री, एंड उसके आगे और मैं बाद में बताती हूँ। सबसे पहले वेस्टिब्यूल। व्हाट इज द वेस्टिब्यूल? एंटीरियर पार्ट ऑफ नेसल पैसेज, मतलब जो नेसल पैसेज का जो आगे का पोर्शन होता है उसको हम लोग वेस्टिब्यूल बोलते हैं, ठीक है। और एंड फिर आता है दो, कंडक्टिंग जोन एंड एक्सचेंज जोन। व्हाट इज कंडक्टिंग जोन? कंडक्टिंग जोन मतलब जिसमें एयर सिर्फ कंडक्ट होता है, मतलब वो पास होता है। वो कहां से कहां तक होता है, जिसमें एक्सचेंज का कोई प्रोसेस नहीं होता है, बस वो कंडक्ट करता है, मतलब वो जाता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके ब्रोंकियल ट्री के इंड पोर्शन, मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ब्रोंकियल ट्री का जो इंड होता है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल का होता है। इट मीन्स एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये पूरे जोन को हम लोग कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। एंड रिस्पायरेटरी ट्री जो स्टार्ट होता है रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स टू अल्वियोलाई, उसको बोलते हैं एक्सचेंज जोन। ये है क्या, ये ट्रांसपोर्ट एटमोस्फेरिक एयर टू अल्वियोलाई, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन मटेरियल्स, ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर। इट मीन्स जो कंडक्टिंग जोन में क्या क्या होता है, ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ एनसीईआरटी में स्पेशली मेंशन है, तो आप लोग को याद रखना अच्छे से। सबसे पहला जो कंडक्टिंग जोन का जो काम होता है वो एयर का ट्रांसपोर्टेशन करना, कहाँ तक, अल्वियोलाई तक। उसके बाद अगर उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ गए जो हमारे बॉडी के लिए वो हार्मफुल है, तो उसको वो क्लियर करता है, मतलब उसको वो खत्म करता है। उसके बाद उसको ह्यूमिडिफाई करता है एंड वो जो एयर आ रहा है हमारे बॉडी के अंदर उसको बॉडी टेम्परेचर तक वो लाता है, मतलब वहां तक उस टेम्परेचर को लाता है। अब आते हैं एक्सचेंज जोन। एक्सचेंज जोन एक्चुअल साइट है जहां पे डिफ्यूजन होता है O2 CO2 का, क्योंकि मैंने जो बताया कंडक्टिंग जोन मतलब सिर्फ पास हो रहा है, बट एक्सचेंज जोन मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर CO2 है वो बाहर जाता है, एंड जो बाहर का जो एटमोस्फेरिक एयर O2 जो हमारे बॉडी के अंदर आता है वहां पे उसका एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब हम लोग एक एक वर्ड स्टार्ट करें। पहला आता है नोज और नेजल पैसेज, ठीक है। हम लोग अभी ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ह्यूमन के बारे में देखेंगे। हमारे अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल 1 पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होता है,
हम लोग नॉस्ट्रिल्स को नियर भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका ओपनिंग कहाँ होता है, अपर लिप्स के जस्ट ऊपर। ये हो गया नॉस्ट्रिल के बारे में। देन एक्सटर्नल लेयर ओपन इन वेस्टिब्यूल रीजन। वेस्टिब्यूल रीजन मैंने बताया था, ये कहाँ होता है, ये नेसल पैसेज का एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड जो नेसल पैसेज है वहां पे 3 कॉन्की प्रेजेंट होते हैं, मतलब 3 टर्मिनल बोन्स प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। अब नेसल पैसेज को 3 रीजन में डिवाइड किया। फर्स्टली वेस्टिबुलर रीजन, सेकेंडली रिस्पायरेटरी रीजन एंड थर्ड ओल्फैक्टरी रीजन। सो जो वेस्टिब्यूलर रीजन होता है जहां वहां पे स्किन, हेयर एंड सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आता है रिस्पायरेटरी रीजन। रिस्पायरेटरी रीजन जो लाइंड होता है PACCG, ये है क्या, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसके बारे में हम लोग टिश्यू में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम आप जान लीजिए। उसके बाद आता है ओल्फैक्टरी रीजन जो लाइंड होता है न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम या फिर ओल्फैक्टरी एपिथेलियम या फिर सेनेटरी मेम्ब्रेन, ये तीनों का नाम सेम ही है। सो रिस्पायरेटरी रीजन का काम होता है रिस्पायरेशन में हेल्प करना, ओल्फैक्टरी रीजन का काम होता है ओल्फैक्शन, मतलब स्मेलिंग में हेल्प करना। अब एक पैसेज आ रहा है, मतलब वो कैसे कैसे एयर का ट्रैवल होता है। सो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर अंदर आया, फिर गया नेसल पैसेज में, उसके बाद नेसल चैम्बर में, एंड नेसल चैम्बर के बाद मतलब नेसल चैम्बर का जो लास्ट ओपनिंग होता है इंटरनल नेयर्स, ठीक है। और इंटरनल नेयर्स वो खुलता कहाँ पर है, फेरिंक्स पे खुलता है, जिसके मैंने 2 पार्ट बताए थे, नेजो एंड ओरो, फिर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब सेकंड आ रहा है बक्कोफेरेंजियल कैविटी। इसके 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर। सो एंटीरियर पार्ट बक्कल कैविटी, जहां पे थोड़े टाइम के लिए फूड होल्ड होता है हमारे माउथ के अंदर, उसको बक्कल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। एंड पोस्टीरियर पार्ट फेरेंजियल कैविटी, जो उसके पीछे होता है। अब फेरेंजियल कैविटी के 2 पार्ट्स, पहला नाइजोफेरेंजियल चैम्बर, मतलब जो ऊपर का जो होता है वो नाइजोफेरेंजियल चैम्बर होगा, ठीक है। एंड लोअर मतलब जो नीचे का होता है उसको ओरोफेरेंजियल चैम्बर बोलते हैं। ये मैं डायग्राम से आपको बताने वाली हूँ आगे, अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद जो मैंने ऊपर बताया उसी तरह से नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी, इन दोनों के बीच में एक पैलेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो आगे होगा हार्ड पैलेट एंड उसके बाद होगा सॉफ्ट पैलेट। सो जो सॉफ्ट पैलेट का जो टर्मिनल पार्ट होता है उसको हम लोग उवोला बोलते हैं, ठीक है। सो उवोला जो है फेरेंजियल कैविटी को डिवाइड करेगा इनकम्प्लीटली, एंड फेरेंजियल कैविटी क्या था, पोस्टीरियर पार्ट था, किसका, बक्कोफेरेंजियल कैविटी का, ओके। इसी वजह से जब हम लोग फूड को स्वेलो करते हैं, मतलब जब हम लोग फूड को निगलते हैं अपने बॉडी के अंदर, तो जो उवोला है वो इंटरनल नेयर्स को कवर करता है ताकि फूड नेसल पैसेज की तरफ नहीं चला जाए। अब एक आ रहा है पॉइंट, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, फेरिंक्स इज ओनली द पार्ट वर फूड एंड एयर मिक्स टुगेदर। मतलब फेरिंक्स एक ऐसा पार्ट है जहां पे फूड और एयर दोनों मिक्स होते हैं। सो मैंने आपको बताया था कि एक नाइजोफेरेंजियल एंड ओरोफेरेंजियल। सो ओरोफेरेंजियल में फूड रहेगा एंड नाइजोफेरेंजियल में एयर रहेगा। अब है ओरोफेरेंजियल चैम्बर, ओके। सो ओरोफेरेंजियल चैम्बर में 2 स्लिट लाइक एपर्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पहला डॉर्सल पोर एंड दूसरा वेंट्रल पोर। सो डॉर्सल पोर को हम लोग गलेट बोलते हैं, जो खुलता किसमें, ओइसोफेगस में खुलता है, ओइसोफेगस फूड पाइप, ओके। देन वेंट्रल पोर को हम लोग ग्लॉटिस बोलते हैं, जो खुलता है लैरिंक्स में, एंड देन ट्रैकिया मतलब विंड पाइप। एंड ग्लॉटिस के जस्ट बगल में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो होता है वो थिन होता है, इलास्टिक होता है एंड फ्लैट कार्टिलेज होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये ग्लॉटिस को कवर करता है। वो कवर क्यों करेगा, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंक्स एट द टाइम ऑफ सैलोइंग। मतलब वही जो मैंने पहले बताया कि जब हम लोग फूड को निगलते हैं तो उस समय वो ग्लॉटिस को कवर करता है, जिससे कि फूड ग्लॉटिस में नहीं चला जाए, मतलब जो हमारा जो विंड पाइप है उसमें नहीं चला जाए। सो मैंने आपको पहले पहले उवोला बताया जो नाइजोफेरिंक्स को कवर करता है। सो मैंने आपको पहले बताया था उवोला जो
इंटरनल लेयर्स को कवर करता है जिससे कि जो फूड होता है वो नेसल पैसेज में नहीं चला जाए। उसी तरह एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर करता है जिससे कि फूड विंड पाइप में नहीं चला जाए। ठीक है, दैट्स वाई इन ह्यूमन ड्यूरिंग सैलोइंग ब्रीदिंग स्टॉप्स। इसीलिए जब अपन खाना खाते हैं तो उस टाइम के लिए ब्रीदिंग स्टॉप होता है। मतलब जब खाना खाते नहीं, जब हम लोग सैलो करते हैं, शैलोइंग। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग शैलोइंग करेंगे तो ग्लॉटिस कवर हो जाता है, सो विंड मतलब एयर अंदर जाता ही नहीं है। अब एक और पॉइंट क्या है, फेरिंग्स ओपन थ्रू लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया। ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब फेरिंग्स ट्रैकिया में खुलता है बट उसके पहले लैरिंग्स आता है, मतलब लैरिंग्स रीजन देन ट्रैकिया। अब है थर्ड लैरिंग्स। लैरिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, जिससे वॉइस जो हम लोग बोलते हैं वो इसी की वजह से बोलते हैं। ठीक है, यह एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में। फिर इसको हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। एंड जो लैरिंग्स है वो कुछ कार्टिलेज से बना हुआ है। कौन कौन से कार्टिलेज है हम लोग आगे देखते हैं। सो 4 कार्टिलेज है। पहला थायरॉइड, दूसरा क्रिकॉइड, तीसरा आर्टिनॉइड एंड चौथा कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी। ठीक है, तो पहला है थायरॉइड। सो जो थायरॉइड होता है वो डॉर्सली इनकम्प्लीट होता है कार्टिलेज, मतलब जो डॉर्सल साइड में मतलब बैक साइड में वो कार्टिलेज इनकम्प्लीट होती है। जो थायरॉइड का जो कार्टिलेज है वो लार्जेस्ट कार्टिलेज है, वो शी शेप्ड होता है एंड वो सिंगल होता है, मतलब एक ही होता है। अब एक रिक्वायर्ड कार्टिलेज सिग्नेट रिंग शेप। तो मैंने आपको भी जो फोटो दिखाया वो पिक जो दिखाया वो सिग्नेट शेप का था, मतलब उस तरह का रिक्वायर्ड कार्टिलेज होता है, वो भी सिंगल होता है, मतलब एक होता है। अब आता है आर्टिनॉइड एंड कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी, वो दोनों एक एक पेयर होता है, मतलब दो आर्टिनॉइड 2 कार्टिलेज एंड कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी 2 कार्टिलेज। जो कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी है वो सबसे स्मॉलेस्ट कार्टिलेज होता है। ठीक है, एंड फिर एक आता है पॉइंट्स, जो थायरॉइड कार्टिलेज जो मैंने बताया वो वही कार्टिलेज प्यूबर्टी की टाइम पे वो इनलार्ज हो जाता है, मतलब वो बड़ा हो जाता है एंड उसी को हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं। किस कार्टिलेज को, थायरॉइड कार्टिलेज को। अब एक छोटा सा मैंने रफ डायग्राम बनाया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग सो कार्टिलेज के बारे में। ठीक है, सो जो पहला मैंने मेंशन किया थायरॉइड कार्टिलेज, ये जो हाफ सेमी सर्कल के शेप में, तो देख आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डॉर्सल साइड में वो इनकम्प्लीट है, ये थायरॉइड हो गया। एंड सेकंड है क्रिकॉइड, क्रिकॉइड ये सिग्नेट शेप का है। फिर है आर्टिनॉइड, ये आर्टिनॉइड है एंड जो ऊपर की साइड पे वो कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा कार्टिलेज है, मतलब स्मॉलेस्ट कार्टिलेज। अब आता है वोकल कॉर्ड्स के बारे में। सो व्हाट इज वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स 2 तरह के होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, 2 पेयर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं साउंड प्रोडक्शन में। सो एक पेयर होता है एंटीरियर पेयर एंड दूसरा होता है पोस्टीरियर पेयर। सो एंटीरियर पेयर को हम लोग फॉल्स वोकल कॉर्ड बोलते हैं एंड पोस्टीरियर पेयर को ट्रू वोकल कॉर्ड। तो जो फॉल्स वोकल कॉर्ड है वो मेम्ब्रेन से बना हुआ रहता है एंड ट्रू वोकल कॉर्ड को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। उसी तरह जो ट्रू वोकल कॉर्ड है वो बना रहता है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से एंड वो हेल्प करता है किसमें, फोनेशन में, मतलब वो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मतलब हमारे बॉडी में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो ट्रू वोकल कॉर्ड की ही मदद से होता है। सो लैरिंग्स के बाद अब आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया सबसे पहले है क्या, ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है। ठीक है, जो कहाँ तक रहता है, हमारे जो थोरैसिक कैविटी है उसके मिड पॉइंट तक, मतलब उसके मिड थोरैसिक कैविटी तक वो ट्रैकिया एक्सटेंड करता है। ठीक है, एंड जब वो हमारे थोरैसिक कैविटी में जब इंटर करता है तो एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्रा, मतलब जहाँ पे 5th थोरैसिक वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है उस लेवल पे वो डिवाइड कर जाता है 2 ब्रोंकाई में। ठीक है, दो प्राइमरी ब्रोंकाई में, लेफ्ट एंड राइट। एंड फिर अगला आता है पॉइंट, जो ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, 16 से 20 ये नंबर है, वो रिंग प्रेजेंट होते हैं, वो शी शेप्ड के होते हैं एंड वो प्रेजेंट क्यों रहते हैं, ताकि ट्रैकिया कोलैप्स नहीं कर जाए। और जो रिंग होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था थायरॉइड कार्टिलेज के बारे में, उसी तरह ये जो ट्रैकिया में जो रिंग प्रेजेंट होते हैं वो डॉर्सल सरफेस के साइड में वो इनकम्प्लीट होते हैं। अब आता है हमारा ब्रोंकियल ट्री। व्हाट इज अ ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, सो ब्रोंकियल ट्री क्या है हम लोग देखने वाले हैं अभी। सो ट्रैकिया पढ़ लिया हमने,
ट्रैकिया के बाद आता है प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी, इसी को हम लोग सिगमेंटल भी बोलते हैं, टर्शियरी या सिगमेंटल ब्रोंकाई, देन टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स एंड देन लास्ट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये पूरे को हम लोग ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं, ठीक है। एंड देन जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है वो बहुत ही थिन होता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं ब्रोंकियल ट्री के। पहला, इसमें कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है। ये जो मैंने जो पॉइंट्स बताए वो कंपेयर किया है रिस्पायरेटरी ट्री से। रिस्पायरेटरी ट्री हम लोग आगे देखने वाले हैं। सो इसमें कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है एंड इसमें गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है। इसमें सिर्फ कंडक्शन का प्रोसेस होता है, मतलब इसमें एयर सिर्फ पास होता है एंड नथिंग, कुछ नहीं होता है इसमें एयर पास होने के अलावा। अब कुछ पॉइंट्स है ये एनसीईआरटी में, ये बहुत बार पूछे गए बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि लगता क्या है उन लोगों को कि सिर्फ ट्रैकिया में एंड ब्रोंकी में कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, बट ब्रोंकियोल्स में भी होते हैं। सो हम लोग अभी देखने वाले क्या है, ट्रैकिया, देन प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स। ये इनिशियल ब्रोंकियोल्स साफ साफ एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आप लोग को ये पॉइंट्स याद रखना है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये जो जितना मैंने आपको बताया, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये सब सपोर्टेड होता है बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से। तो अगर आपसे भी कोई पूछे तो आपको ये सिर्फ नहीं बोलना है कि सिर्फ ट्रैकिया में इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, नहीं तो उसके अलावा ब्रोंकाई में भी होता है एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में भी होता है। ओके, एक और एनसीईआरटी का लाइन क्या है, Each terminal bronchiole give rise to a number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structure alveoli। हम लोग को पता है कि एनसीईआरटी बहुत ही कॉन्साइज फॉर्म में लिखता है, तो उसने एक और लाइन क्या लिखा है, मैंने भी जो बताया टर्मिनल ब्रोंक्यूल वो राइज करता है, मतलब हर टर्मिनल ब्रोंक्यूल एक अल्वेलाई देगा, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, तो हर एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल एक अल्वेलाई देगा। उसी प्रकार इसमें बता रहा है टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन, मतलब जो अल्वेलाई होता है वो थिन होता है, उसकी जो वॉल्ड होते हैं वो इरेगुलर वॉल्ड होते हैं एंड वस्कुलाइट, मतलब उसमें ब्लड सप्लाई बहुत ही ज्यादा होता है, उस स्ट्रक्चर वो देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्वेलाई। अब आता है छठा क्या है, रिस्पायरेटरी ट्री। सो रिस्पायरेटरी ट्री स्टार्ट कहाँ से होता है, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल डिवाइड होकर बनाता है रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, देन अल्वियोलर डक्ट, देन अट्रिया, देन अल्वियोलर सैक and then alveoli। ओके, सो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके अल्वियोलाई को हम लोग बोलेंगे रिस्पायरेटरी ट्री। फिर मैंने इसकी जो मैंने कुछ पॉइंट्स बोले, कंपेयर किसे किया मैंने, ब्रोंकियल ट्री से। तो इसमें कार्टिलेजिनस रिंग एब्सेंट होते हैं बट उसमें थे प्रेजेंट, इसमें गैसेस एक्सचेंज अक्कर होता है, ठीक है। सो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स टू अल्वियोलाई को हम लोग एक्सचेंज जोन भी बोलते हैं। एक्सचेंज जोन होता क्या है, It is a site of diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air। मतलब ब्लड और एटमोस्फेरिक एयर में CO2 एंड O2 का एक्सचेंज होता है, उसको ही बोलते हैं एक्सचेंज जोन। सो अब एंड फिर आपको भी ये लाइन समझ में आ गया होगा कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल, हर टर्मिनल ब्रोंक्यूल एक अल्वियोलाई देगा। अब एक मैंने रफ डायग्राम बनाया, होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। सो ये मैंने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स मेंशन किया है, जो हमारा जो बाहर का ओपनिंग होता है दो, वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स एंड नेसल चैम्बर का एंटीरियर पार्ट नेजल वेस्टिब्यूल। ओके, देन फिर नेसल पैसेज, देयर आर 3 कॉन्की प्रेजेंट, दैट इज टर्मिनल बोन्स, दिस इज इंटरनल नेयर्स विच ओपन इनटू नेजोफैरिंक्स। ओके, अब आते हैं हम लोग माउथ में, दिस इज अ लिप्स, दिस इज हार्ड पैलेट एंड दिस इज सॉफ्ट पैलेट एंड दिस इज उवोला। अब ये जो पूरा पोर्शन है ये फेरिंग्स का है। सो फेरिंग्स 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, नेजोफैरिंग्स एंड ओरोफैरिंग्स। एंड ओरोफैरिंग्स में 2 स्लिट्स लाइक अपर्चर होते हैं, आगे वाला जो है वो ग्लॉटिस है एंड पीछे डॉर्सल साइड में गलेट है। ओके, सो गलेट का ओपनिंग हो गया ओइसोफेगस में, फुट पाइप में, and glottis, larynx and then trachea, that is windpipe. Then when it enter into thoracic cavity, trachea, it divide at the level of 5th thoracic vertebrae। मतलब जो ट्रैकिया है 5th thoracic जहाँ पे वर्टिब्री प्रेजेंट होती है वहां से वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब एक प्राइमरी ब्रोंकस एंड सेकेंडरी ब्रोंकस एंड देन लंग्स एंड बेलो साइड में डायफ्राग्राम।
सो आज के लिए इतना ही। होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। सो अगले वीडियो में हम लोग लंग्स के बारे में बात करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।